कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में कई खाता संख्या वाले ईपीएस सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि ऐसी स्थिति में उनकी पेंशन कैसे निकाली जाएगी। सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने कहा कि जब भी किसी ईपीएस सदस्य के पास 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठानों में एक साथ रोजगार के लिए एकाधिक खाता संख्या होती है, तो इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जो इस प्रकार है। प्रत्येक प्रतिष्ठान से पेंशन की गणना वास्तविक आधार पर निकास तिथि पर की जानी चाहिए। बी, सभी प्रतिष्ठानों से देय पेंशन को एकत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी समय पेंशन योग्य वेतन का योग वेतन सीमा से अधिक न हो, और जब भी यह वेतन सीमा से अधिक हो तो ऐसे अतिरिक्त वेतन पर प्राप्त योगदान को पीएफ खाते में भेज दिया जाएगा। सी, न्यूनतम पेंशन मानदंड कुल पेंशन यानी कुल पेंशन राशि पर ही लागू किया जाएगा। ईपीएफओ ने 29 जनवरी 2024 को एकाधिक खाता संख्या वाले सदस्यों की ईपीएस पात्रता विषय के साथ अपने दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि जब कोई सदस्य शामिल होने की तारीख पर अपने वेतन के कारण ईपीएस का सदस्य बन जाता है, जो वेतन से अधिक नहीं होता है, बाद की तारीख में पहले प्रतिष्ठान से बाहर निकले बिना किसी अन्य प्रतिष्ठान में शामिल होने पर 15,000 रुपये की सीमा आरओ जहां अन्य प्रतिष्ठान शामिल है, ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ईपीएस में कुल योगदान 15,000 रुपये की वेतन सीमा पर देय योगदान से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 1 सितंबर 2014 से यदि एक ही प्रतिष्ठान में वेतन 15,000 रुपये से अधिक है या शामिल होने के समय वेतन का कुल योग कई प्रतिष्ठानों में समवर्ती और एक साथ 15,000 रुपये से अधिक है, तो पूरा 24% पीएफ योगदान केवल भविष्य निधि खाते में ही रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में सदस्य ईपीएस 1995 के सदस्य के लिए पात्र नहीं होगा। ईपीएफओ ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त निर्देशों को ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के ध्यान में लाया जाना चाहिए जहां एकाधिक सदस्यता की घटनाएं संबंधित आरओ द्वारा अधिक हैं, ताकि पहली बार में ही नियोक्ता सही ईसीआर जमा कर सकें। जैसा कि अन्य मामलों में होता है, पेंशन की गणना उस आरओ द्वारा की जाएगी जहां से सदस्य अंततः ईपीएस 1995 से बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार यदि 2 ओवरलैपिंग सदस्यताएं हैं, तो आरओ जहां सदस्य बाद में शामिल हुआ है उसके लिए जिम्मेदार होगा। पैरा 3 में दिए गए निर्देशों का पालन करें, ईपीएफओ ने कहा है।